जय हिंद और नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों व अन्य दर्शकगण। मैं ध्रुव जानी आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में जो ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है। आज इस सत्र के तहत हम लोग द हिंदू से एक अति महत्वपूर्ण चयनित लेख के बारे में बात करेंगे जिसका टाइटल में दृश्यमान है द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन। यानी कि जो इंटरनेट शटडाउन हमारे भारत में होते रहते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कारणों की वजह से, उनके बारे में यहाँ बात की गई है। साथ ही में इस इंटरनेट शटडाउन से जो वित्तीय नुकसान होता है, जो हमें आर्थिक नुकसान होता है, उनकी भी यहाँ बात की गई है। जैसे हमें मालूम है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में जो कश्मीर नाम का जो विस्तार है भारत का, वो विस्तार आज दिन तक सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन्स यह विस्तार ने देख लिए है। ठीक है, जो 2019 में 5 अगस्त तक जो एक राज्य था और उसके बाद वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, मगर इस भौगोलिक क्षेत्र ने जितने इंटरनेट शटडाउन्स देखे हैं उतने किसी भी क्षेत्र ने, भारत के किसी भी क्षेत्र ने उतने इंटरनेट शटडाउन्स नहीं देखे हैं। तो ये एक बात गौर करने लायक है। साथ ही में जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं कि 550 डेज नो इंटरनेट, तो हमें मालूम है कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑन 5th of August 2019 इंटरनेट was banned in the entire Kashmir. फिर आफ्टर 223 days of this shutdown, it was partially restored in the form of 2G services। यानी कि 4G सर्विस, जब देश 4G सर्विस में जी रहा है, 4G सर्विस का उपयोग कर रहा है, तब यहाँ मात्र और मात्र 2G से काम चलाना पड़ता था यहाँ के नागरिकों को, यहाँ जो है यहाँ के रहने वाले लोगों को। मगर अब पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ 4G सर्विस फिर से रिस्टोर हो चुकी है और जो एक अपने आप में सकारात्मक बाबत है। तो देखेंगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके क्या परिणाम है, इंटरनेट शटडाउन से क्या परिणाम होता है, प्लस इंटरनेट शटडाउन कैसे किया जा सकता है। क्या आज हमारी जो सरकार इस सत्ता का जो उपयोग कर रही है वैसे ही ये सत्ता का उपयोग होना चाहिए या नहीं, उसका भी विश्लेषण यहाँ करने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे हमारी चर्चा लेख की तस्वीर को देखते हुए। देखिए, अनिल के एंटोनी के द्वारा यह लेख लिखा गया है जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ उसने अपने निजी पक्ष रखे हैं। लेख ठीक ठाक है, इसमें कोई काफ़ी जो है एक्स्ट्रा संशोधन हमें देखने को नहीं मिलता, मगर कुछ बातें ऐसी है जो हमें जाननी ज़रूरी है। साथ ही में यहाँ से जो संशोधित तत्व है, जो हमारी परीक्षा दृष्टि, हमारे मुख्य परीक्षा दृष्टि थोड़े महत्वपूर्ण है, प्रिलिमिनरी व मुख्य परीक्षा दृष्टि, वो यहाँ से अच्छे निकलते हैं, जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। यह चर्चा पूरी 3 चरणों में देखेंगे, जिसके तहत हम लोग सबसे प्रथम तो लेख के निष्कर्ष की बात करेंगे कि यह लेख में क्या किया दिया हुआ है, प्लस यह जो इंटरनेट शटडाउन है इस समाचार के कारण क्या है, तत्काल कारण क्या है, यानी कि इमीडिएट रीजन। साथ ही में लेख की महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, हालांकि थोड़ी ही है मगर यहाँ हम लोग देखते चलेंगे। और साथ ही में जो संशोधित तत्व होते हैं जनरल स्टडीज के, जो हमारी प्रिलिमिनरी व हमारी मेंस के लिए, दोनों के लिए थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे लेख के निष्कर्ष से। सर्वप्रथम तो ये देखना है कि ये आजकल ये जो मुद्दा है इंटरनेट शटडाउन का, वो चर्चा में क्यों है। तो इसके 2 कारण हैं, दोनों ही समाचार है। 2 इमीडिएट रीजन, जिसमें से सर्वप्रथम रहेगा 4G सर्विस रिस्टोर्ड इन J&K, जो आज एक यूनियन टेरिटरी है। साथ ही में शटडाउन ऑफ इंटरनेट इन दिल्ली, NCR एंड सम एरियाज ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से हम लोग लेख के निष्कर्ष की तरह इसको देख सकते हैं कि ये 2 अहम घटना है जिसकी वजह से आज इंटरनेट शटडाउन हमारे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमें तो ये तो मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर में फिर से रिस्टोर हो चुकी है आफ्टर अप्रोक्स अबाउट 550 डेज। ठीक है, जो सर्विस पार्शियली रिस्टोर हुई थी वो 223 डेज के बाद हुई थी, मगर जो फुली रिस्टोरेशन है वो 550 डेज के बाद हमने लास्ट वीक में देखने को मिला। साथ ही में ये एकदम रिसेंट है, या आप कह सकते हैं फ्रेश। हमें मालूम है कि किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है और सरकार के लिए
जो चुनौतियां हैं वो बढ़ती जा रही है, तो इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, साथ ही में ये जो आंदोलन में जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन होता है उसको भी कम करने के लिए यहाँ फ्रेश लॉकडाउन्स दाखिल कर दिए गए हैं। ठीक है, हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये भी एक इसका तत्काल कारण है और इसीलिए आज इंटरनेट शटडाउन हमारे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये बात रही निष्कर्ष की। अब अगर लेख की महत्वपूर्ण बातें देखें तो 2-3 बातें देखनी है। सर्वप्रथम तो ये देखना है कि सरकार, कोई भी सरकार, जैसे आज की वर्तमान सरकार जो इंटरनेट शटडाउन की सत्ता का जो उपयोग कर रही है, वो उपयोग 2 कारणों से कर रही है, जिसमें से प्रथम कारण है एट द टाइम ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, और दूसरा कारण है इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ये ऐसी व्याख्या है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही वाइड है। सरकार किसी भी मुद्दे को इस दोनों के तले रखकर इन 2 कारणों के बहाने इंटरनेट शटडाउन कर सकती है, जब कहीं भी चाहे, जितनी बार चाहे। ठीक है, और जितनी जो है लंबी अवधि के लिए चाहे। तो ये सरकार को यहाँ से पावर दी हुई है, मिली हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में अपने एक जो है जजमेंट में साफ तौर पे कह दिया कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, जो भारत का नागरिक है उसे सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसे इंटरनेट यूज करने का मूलभूत अधिकार है उसका। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कर दिया, मगर अभी भी सरकारों के द्वारा इन 2 मुद्दों पर, ये हम इसे इसके आधार कह सकते हैं, इन 2 आधार पर सरकार जब चाहे इंटरनेट लॉकडाउन या इंटरनेट शटडाउन कर सकती है। ठीक है, तो ये अपने आप में गंभीर समस्या है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने वो भी ऑब्जर्व किया कि सिर्फ इंटरनेट का यूज ही मूलभूत अधिकार नहीं, मगर इंटरनेट का यूज करके कोई भी प्रकार का व्यापार, कोई भी प्रकार का व्यवसाय करना भी किसी भी नागरिक का अधिकार है। इसमें सरकार या कोई अन्य एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कह सकते। ये अधिकार नागरिकों को संविधान देता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था अपने जनवरी 2020 के जजमेंट में। मगर फिर भी जैसे हमने देखा कि इन 2 चीजों का आधार लेके सरकार अब जब कहीं भी चाहे या किसी भी क्षेत्र में चाहे, किसी भी समय, कितने भी समय तक इंटरनेट शटडाउन लागू कर सकती है। तो ये अपने आप में एक दुविधा है और लेखक के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हमें ये जो इंटरनेट शटडाउन है उसे इफेक्टिव बनाना है, उसे अच्छा बनाना है, प्लस इसे न्यायिक बनाना है, तो हमें एक स्वतंत्र एजेंसी चाहिए जो मात्र और मात्र इस बात की देखरेख करे और सरकार को सलाह दे। ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप यहाँ लेखक के द्वारा थोड़ा आपत्तिजनक है, उसका लेखक को खेद है। तो ये बात यहाँ देखनी है। तो ये रही महत्वपूर्ण बात है। साथ ही में यहाँ लेखक ने 2-3 चीजें ऐसी भी कही है जो थोड़ी सामान्य सी है, मगर यहाँ हमें देखनी जरूरी है। लेखक ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ भारी मात्रा में इंटरनेट शटडाउन जो है भारत में किए गए हैं, जो कि एक पहले राज्य था मगर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को इस इंटरनेट सर्विस के बैन होने से बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जम्मू एंड कश्मीर के अर्थतंत्र को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। अर्थतंत्र को नुकसान, साथ ही में नागरिकों को कठिनाइयां। ठीक है, तो ये बात है जिसके ऊपर लेखक ने गौर किया है कि सरकारों को ऐसे अविवेकपूर्ण इस सत्ता का उपयोग नहीं करना चाहिए और जहां जहां बहुत ही जरूरी हो, वहीं इन चीजों का, ऐसी सत्ताओं का उपयोग करना चाहिए। वरना वहां की जो आवाम होती है वो अंततः दुखी होती है, उनको अंततः कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये लेखक की बात है। साथ ही में यहाँ लेखक ने यहाँ भी एक जो है आर्थिक मुद्दे पर भी अपना ध्यान दिया है। आर्थिक नुकसान कि ये तो सब सोशल बातें हैं जो हमने देखी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इत्यादि इत्यादि, मगर आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से भी ये इंटरनेट शटडाउन जो है वो हानिकारक है।
पूरे क्षेत्र के अर्थतंत्र को। और अगर रिपोर्ट की बात करें तो 2020 में मात्र एक ही वर्ष में हमने लगभग 20,000 करोड़ का लॉस कर लिया है, नुकसान कर लिया है। और रीजन इसका था मात्र एक ही, इंटरनेट शटडाउन। क्योंकि होता क्या है इंटरनेट शटडाउन से, जो वर्क फ्रॉम होम होता है वो भी पहले खत्म हो जाता है। जो आमतौर पे आज दिन बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, बड़ी बड़ी जो अन्य कंपनीज, अन्य जो कॉर्पोरेट हाउसेज है, वे अपने स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की सहूलियत देते हैं, ठीक है, ताकि इस कोरोना के पेंडेमिक में अच्छी तरीके से प्रबंधन हो सके, मैनेजमेंट हो सके। तो जम्मू कश्मीर के लिए ये ऑप्शन ही नहीं है वर्क फ्रॉम होम का। साथ ही में जो गिग इकोनॉमी होती है, जो हमने देखा है कि आमतौर पर इंटरनेट के प्लेटफॉर्म को ही आधार बनाकर वो प्रॉस्पर होती है, वो जो है विकसित होती है, ठीक है। तो ये गिग इकोनॉमी का ऑप्शन भी जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में नहीं रहेगा। वर्क फ्रॉम होम कैंसल, गिग इकोनॉमी विल ऑल्सो नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो इन सारे कारणों की वजह से जो आर्थिक नुकसान है उसका जो आंकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और ये एक प्रकार का भारत के अर्थतंत्र के ऊपर बोझ ही है, ठीक है। और यहाँ ये जो 20,000 करोड़ का जो अनुमान है, ये ऑल इंडिया अनुमान है, मात्र कश्मीर की बात नहीं, मगर ऑल इंडिया में 2020 में जहां जहां कहीं भी लॉकडाउन हुआ होगा उससे जो हमें नुकसान हुआ है, ये उसका अनुमान है, मात्र और मात्र जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है। मगर अगर प्रैक्टिकली देखें, अगर आंकड़ों की बात करें तो मैक्सिमम लॉकडाउन जो है वह जम्मू कश्मीर में ही हुए हैं। तो इस 20,000 करोड़ में भी जम्मू कश्मीर का जो कंट्रीब्यूशन है, जम्मू कश्मीर के नुकसान का जो आंकड़ा है वो ज्यादा हो सकता है अन्य राज्यों की तुलना में, ठीक है। तो ये चीजें रही लेकिन महत्वपूर्ण बातों की। अब हमें अगर महत्वपूर्ण जो संशोधित तत्व है, जो हमारे परीक्षा दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है, अगर हमें उसे देखना है तो उसकी शुरुआत हम लोग ग्लोबल सिनेरियो से करेंगे। अगर विश्व में बात करें, विश्व में इंटरनेट शटडाउन की बात करें, तो भारत अव्वल है, इंडिया नंबर 1, ठीक है। नंबर ऑफ शटडाउन की दृष्टि से भी हम लोग आगे है, और नंबर ऑफ आवर्स की दृष्टि से भी हम लोग बहुत ही आगे है अन्य राष्ट्रों की तुलना में, ठीक है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि एक प्रजातांत्रिक देश में इतने सारे इंटरनेट शटडाउन्स, वो अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, अपने आप में एक अलार्मिंग बात है, ठीक है। तो इस इंटरनेट शटडाउन के लिए भी हमें एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म की जरूरत है, क्योंकि यह एक प्रकार का स्टेट की जो है यह ओवररीच है, ठीक है। यह एक स्टेट का एक आप कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग स्टेप है किसी भी क्षेत्र के ऊपर, किसी भी राज्य के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ एक सत्ता का संतुलन होना जरूरी है, और इंटरनेट शटडाउन को देखने के लिए एक समर्पित एजेंसी भी आज समय की मांग है, ठीक है। तो इंडिया नंबर 1 है। और अगर 2018 की बात करें, 2018 की, तो हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स का डेटा है, ठीक है। उसके तहत तो उसमें भारत 134 बार 2018 में इंटरनेट शटडाउन कूल कर चुका है। फिर उसके बाद पाकिस्तान विच शट डाउन इट्स इंटरनेट फॉर 12 टाइम्स इन द ईयर 2018। उसके बाद इराक फॉर 7 टाइम, यमन फॉर 7 टाइम, इथोपिया फॉर 5 टाइम, बांग्लादेश फॉर 5, कोंगो रिपब्लिक फॉर 3 टाइम एंड रशिया फॉर 2 टाइम। आप देख सकते हैं कि जहां आज विश्व के सबसे बड़े युद्ध चल रहे हैं, जैसे इराक है, यमन है, तो वहां भी मात्र और मात्र 7 या 8 बार ही इंटरनेट का शटडाउन हुआ है। मगर आप भारत देख सकते हो, एक शांत प्रजातांत्रिक देश है, मगर इस देश में जो इंटरनेट शटडाउन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ये एक प्रकार का स्टेट की ओवररीच है, ये एक प्रकार की स्टेट की एक सप्रेसिंग नीति है। तो इसको लेके लेखक ने भी यहाँ बहुत सारा दुख जो है वो हमारी समक्ष जाहिर किया है। तो ये बात रही विश्व की। अब अगर भारत के संदर्भ में देखें तो लगभग सभी राज्यों में इंटरनेट शटडाउन हो चुके हैं, एक से अधिक बार, लगभग सभी राज्यों में। और इसको अगर हम वर्चुअली देखना चाहे, देन वी कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट जम्मू कश्मीर में 251 बार टोटल लॉकडाउन लग चुका है या इंटरनेट लॉकडाउन लग चुका है। साथ ही में पंजाब 4 बार, हरियाणा 16 बार, उत्तराखंड
for 2 times, UP for 29 times, Rajasthan 72 times, गुजरात for 18 times, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात for 11 times, I'm sorry, उसके बाद महाराष्ट्र also for 11 times, कर्नाटका 1 time, तमिलनाडु 1 time, आंध्र प्रदेश इंटरनेट शटडाउन हैज बीन डन फॉर 2 times, उसके बाद उड़ीसा तो वहाँ 5 बार हुआ है, साथ ही में वेस्ट बंगाल में 12 वक्त, साथ ही झारखंड में 1 बार, बिहार 11 बार, मेघालय 6 बार, त्रिपुरा 5 बार, असम 3 बार, नागालैंड भी 3 बार और मणिपुर जो है वो 6 बार अपने राज्य में या मणिपुर के राज्य के ऊपर 6 बार इंटरनेट शटडाउन्स लग चुके हैं अलग अलग कारणों की वजह से। और ये सब कारण लगभग या तो पब्लिक इमरजेंसी के साथ संबंधी है या तो इन पब्लिक इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिपोर्ट। ठीक है, और उसी के जो है कारण के तले ये इंटरनेट शटडाउन्स आमतौर पर लगाए जाते हैं। अलग अलग कारण है वैसे, इनमें से सारे जो इंटरनेट शटडाउन्स है वे गैरवाजिबी है ऐसा कहना भी उचित बात नहीं है। इनमें से जो जम्मू कश्मीर के है या हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के है कि जहाँ डिस्टर्ब्ड एरिया है ऑलरेडी, तो वहाँ इंटरनेट लॉकडाउन एक तरह से लाजमी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर अन्य जो है राज्यों में या अन्य शांत राज्यों में इतनी बार इंटरनेट लॉकडाउन होना या इंटरनेट शटडाउन होना वो अपना आप में एक चिंताजनक बात है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश के लिए अगर हम साम्यवादी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ तानाशाही होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इसीलिए ये आंकड़े थोड़े आपत्तिजनक है। साथ ही में अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो भारत में लगभग 468 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन्स लग चुके हैं। 468 टाइम्स, उनमें से 400 से अधिक बार तो मात्र और मात्र पिछले 4 वर्षों में ही लगे हैं। ये बात यहाँ हमें नोट करनी है। और अगर ईयरली हम लोग क्लासिफिकेशन देखें, देन फ्रॉम 2012 व्हेन 3 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन वाज हैपेंड, उसके बाद 2013 में 5 वक्त हुआ था, उसके बाद 2014 में it was happened for 6 times, after that 2015 it was happened for 14 times, 14, उसके बाद 2016 it was happened for 31 times, साथ ही में 2017 में 79, 2018 में 134 times, 2019 में it were 106 times, 2020 it was happened for 83 times, and in 2021 which is the beginning of this year internet shutdowns has happened for about 7 times। ठीक है, और आगे भी इस वर्ष में कई सारे जगहों पर होने वाले हैं या हो सकते हैं, होने वाले तो कहना उचित नहीं होगा मगर निसंदेह हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आज परिस्थिति है। सरकार को जरा सा भी ऐसा लगे कि भाई हमारे ऊपर कोई जो है आपत्ति आने वाली है या कुछ गलत होने वाला है उनके खिलाफ, देन दे फर्स्ट ऑफ ऑल शट डाउन द इंटरनेट। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बुरी बात है और सरकार यहाँ एक तरह से अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इंटरनेट शटडाउन के लिए एक समर्पित एजेंसी चाहिए जो अनिवार्य के समय पर सरकार को सलाह दे कि भाई आपको अब यहाँ इंटरनेट शटडाउन करना है। ठीक है, या अब इंटरनेट शटडाउन करना आपके लिए हितकारी हो सकता है, तभी सरकार को करना चाहिए। तो वैसा यहाँ मैकेनिज्म एक समय की मांग है। तो ये बात रही भारत के इंटरनेट शटडाउन्स की ओवर ए पीरियड ऑफ सम ईयर्स। साथ ही अगर लॉन्गेस्ट शटडाउन की बात करें भारत में, देन इट इज फॉर 213 days इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, 2019 में अगस्त 5 को यह आर्टिकल को हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको भी खत्म कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को स्टेट में से तोड़कर उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। तो 4 अगस्त को ही इंटरनेट शटडाउन वहाँ लागू हो चुका था और वो चला 213 दिनों तक। तो इट वाज द लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन का रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर का नाम है, ये हमें याद रखना है, ये हमारी प्रिलिमिनरी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही 145 days इन कारगिल, वही सेम फ्रॉम 4 अगस्त 2019, ठीक है, टू 145 days आफ्टर। उसके बाद फिर से कश्मीर जैन के फॉर 133 days एंड आफ्टर दैट दार्जिलिंग फॉर 100 days। तो दिस वर द 4 longest लॉकडाउन्स या इंटरनेट शटडाउन्स विच इंडिया एवर एक्सपीरियंस्ड। जिसमें से जो दार्जिलिंग है, ठीक है, उसमें गोरखा लैंड के लिए एक
मांग चल रही थी, उन लोगों को एक अपना अलग राष्ट्र चाहिए जो गोरखा संस्कृति से बना हो, गोरखा लोगों से बना हो। तो उसको कम करने के लिए दार्जिलिंग में 100 दिनों के लिए इंटरनेट को शटडाउन किया गया था। प्लस जो 133 दिनों वाला जो हमने देखा कश्मीर में, वो 2016 की बात है। और कश्मीर की वैली में जो बुरहान बानी करके वहाँ का एक मिलिटेंट था, जो एक आतंकवादी था, उनकी मौत पर वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति थी उसको संभालने के लिए ये लॉकडाउन किया गया था, विच लास्टेड फॉर 133 डेज। ठीक है, तो ये आज कश्मीर की हालत है। तो साफ तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि सारे राज्यों में इंटरनेट शटडाउन की बाबत में जम्मू एंड कश्मीर इज सफरिंग द मोस्ट। जम्मू एंड कश्मीर को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है इस पूरे सिनारियो में। साथ ही हमारे पास कुछ यहाँ संशोधन है जिसके तहत हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इंटरनेट शटडाउन्स थे उसका टाइप्स क्या थे। तो आप देख सकते हैं 2 प्रकार के शटडाउन्स हो सकते हैं मेनली। एक हो सकता है प्रिवेंटिव, एक हो सकता है रिएक्टिव। प्रिवेंटिव यानी कि कुछ चीज़ों का अनुमान लगा के पहले से ही सेवाएं बंद कर देना, इंटरनेट सेवाएं बंद कर देना, उसे प्रिवेंटिव कहते हैं। और कुछ चीज़ों को जो हो जाने के बाद उसका परिणाम स्वरूप इंटरनेट को बंद करना, वो होता है रिएक्टिव। ठीक है, तो प्रिवेंटिव में हम लोग यह लॉन्गेस्ट लॉकडाउन का एग्जांपल बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकते हैं कि जो 4 अगस्त 2019 से जो लॉकडाउन हुआ था, इट वाज अ प्रिवेंटिव। ठीक है, मगर अगर गुजरात की बात करें तो जो आरक्षण का आंदोलन हुआ था पटेल कम्युनिटी के द्वारा या पटेल जाति के द्वारा, तो उसके तहत जो इंटरनेट सर्विस बैन हुआ था, ठीक है, वो रिएक्टिव था क्योंकि तूफान बढ़ गया था और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए यह करना जरूरी था। तो इट वाज अ रिएक्टिव एक्शन, मगर इन द कंटेक्स्ट ऑफ कश्मीर इट वाज अ प्रिवेंटिव एक्शन। मगर अगर 2016 की बात करें, ठीक है, देन इट वाज रिएक्टिव टू, क्योंकि बुरहान बानी की मृत्यु हुई, कश्मीर के लोग जो थे वे सड़क पर आ गए और फेक इंफॉर्मेशन वारफेयर ना हो उसको रोकने के लिए इंटरनेट को शटडाउन किया गया था, देन इट वाज अ रिएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कुछ संशोधन है जिसके तहत 2012 में जो 3 शटडाउन हुए थे उसमें 2 प्रिवेंटिव थे, एक रिएक्टिव था। 2013 में कुल 5 शटडाउन हुए जिसमें से 2 प्रिवेंटिव थे, 3 रिएक्टिव थे। ऐसे ही 2014 के लिए, 2015 के लिए, 2016 के लिए, 2017 के लिए देखिए, मोस्ट शटडाउन्स वेर फॉर प्रिवेंटिव एक्शन एंड सम ऑफ देम वेर एज अ रिएक्टिव एक्शन। फिर साथ ही में 2019 में दोनों ही सेम, प्रिवेंटिव एक्शन में भी 67 टाइम्स शटडाउन हुए इंटरनेट शटडाउन, और रिएक्टिव एक्शन में भी 67 टाइम शटडाउन हुआ। साथ ही में 2019 में देखिए प्रिवेंटिव एक्शन बहुत ज़्यादा बार किए गए हैं, 72 टाइम्स, एंड रिएक्टिव शटडाउन्स वेर ओनली डन फॉर 21 टाइम्स। और 2020 में 4 और 2, ठीक है, 4 बार प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई, उसको स्थगित कर दिया गया या बाधित कर दी गई, और मात्र 2 वक्त रिएक्टिव एक्शन के तौर पर इन इंटरनेट सेवाओं को बाधित किया गया था। तो ये हाल है आज। साथ ही में अगर टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन की बात करें कि कैसे इंटरनेट, क्या मोबाइल डेटा को, क्या फाइबर ऑप्टिकल को रोका गया है, तो मैक्सिमम जो शटडाउन हुए हैं वे मैक्सिमम मोबाइल जो डेटा होता है उसको ही जो है बाधित करने के लिए शटडाउन किए गए हैं। ये समझने के लिए हमें एक इन्फोग्राफ देखना पड़ेगा जिसके तहत हमारी समझ और भी बेहतर हो सकती है। तो देख सकते हैं आप, ये जो पाई डायग्राम वाला जो पूरी सर्विस है, जिसमें हम लोग मात्र और मात्र 2 बड़े वर्षों को ही देखने का प्रयास करेंगे, यानी 2018 और 2019। ठीक है, जिसमें देखिए आप मोबाइल इंटरनेट जो है वो 126 बार बंद किया गया था, 126 बार। साथ ही में फिक्स्ड लाइन जो है वो बंदी नहीं की गई थी, और कुल 134 बार वर्ष 2018 में कुल 134 बार शटडाउन किया गया था। साथ ही 2019 की बात करें तो 100 बार मोबाइल इंटरनेट सेवा को बाधित किया गया था, उसे रोक दिया गया था, और कुल 77 टाइम्स द इंटरनेट सर्विस वेर टोटल 77 टाइम्स द इंटरनेट सर्विस वेर शट डाउन। ठीक है, जिसमें से अधिक बार मोबाइल सेवाएं ही मात्र बंद की गई हो। ठीक है, तो ये बात है। साथ ही हमें ये भी देखना है कि ये जो शटडाउन होता है उसका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन कितना होता है। ये 24 आवर्स के लिए होता है, 72 आवर्स के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ हफ्तों के लिए होता है।
तो ये अगर हम देखें तो इसके लिए भी हमारे पास एक इन्फोग्राफ है जिसकी मदद से हम लोग अच्छी तरीके से यह पूरा सिनेरियो समझ पाएंगे। और सेम उसमें भी हम लोग मात्र और मात्र 2 वर्ष की ही बात करेंगे, क्योंकि सारे वर्ष है आपको देखने के लिए, सारे वर्ष है आप देख सकते हो, नहीं संदेह आपके अभ्यास के लिए, मगर हमें याद मात्र और मात्र 2 या 3 ही वर्ष रखने हैं जो मेनली रिसेंट हो। तो उसमें हम लोग 2018 की बात करें तो देखिए 24 आवर और लेस देन ऐसे 35 बार इंटरनेट शटडाउन किए गए हैं जो 24 आवर्स से कम समय के लिए हो। साथ ही 25 to 72 आवर्स फॉर 24 टाइम्स, 73 आवर्स और मोर फॉर 5 टाइम्स एंड इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, ऐसे कुल 70 बार किया गया है। इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल यानी कि लॉकडाउन या तो अभी चल रहा है या तो बहुत ही ज़्यादा दिनों के लिए है, ठीक है। तो उसकी अगर हम अवधि देखें, उसके आंकड़े देखें तो बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द इंटरनेट शटडाउन फॉर 24 आवर्स और लेस देन 72 आवर्स। साथ ही में ऐसे ही 2019 के आंकड़े देखें तो 53 टाइम्स लंबा इंटरनेट शटडाउन यहाँ लगा है, प्लस 6 टाइम्स के लिए 73 आवर्स और मोर लगा है, 23 टाइम्स 25 से 72 घंटों तक इंटरनेट शटडाउन लगा है, और साथ ही में 19 बारी लेस देन 24 आवर्स शटडाउन, इंटरनेट का शटडाउन पूरे देश ने देखा है, पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों ने देखा है। मगर मेनली जैसे हमने देखा कि जम्मू कश्मीर इज सफरिंग द मोस्ट विद दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें देखनी थी। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित वाक्य में से सत्य वाक्यों को चुनें। सर्वप्रथम, भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। दूसरा वाक्य, देश का सबसे बड़ा लंबा इंटरनेट शटडाउन जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। तीसरा, देश में पिछले 4 वर्षों में कुल 400 से अधिक इंटरनेट शटडाउन किए गए हैं। ऑप्शन है इसके 1, 2 और 3। ऑप्शन बी केवल 1 और 2। ऑप्शन सी केवल 2 और 3। और ऑप्शन डी केवल 1 और 3। आपको इसका सही उत्तर देना है। आप इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में जो है टाइप कर सकते हैं। साथ ही में हमारे पक्ष से, हमारी ओर से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने से कुछ घंटों के बाद कमेंट सेक्शन में पिन किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। साथ ही में अगर इंटरनेट शटडाउन की जो कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट, उसकी बात करें तो एक मुद्दा यहाँ है, कई सारे स्टडी हुए हैं, कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके तहत कहा गया है कि कई सालों में, पिछले 4-5 सालों में जो इंटरनेट शटडाउन्स भारत ने देखे हैं उससे करीब करीब $2.8 बिलियन रुपयों का भारत ने नुकसान देखा है। भारत को नुकसान, ठीक है। और अगर और भी इसे छोटा करें तो प्रति घंटे की जो लागत है, हमें इंटरनेट शटडाउन के प्रति घंटे की लागत वो है 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ पर आवर ऑफ इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। तो आज ये हालत है जिसको हमें सुधारना चाहिए ताकि हमारी वित्तीय परिस्थिति भी अच्छी हो। साथ ही में जो सरकारों के द्वारा ये जो ओवर रीच होती है सरकार की ऐसे मुद्दों पर, ये ओवर रीच भी कम हो, सरकार के द्वारा ऐसी सत्ताओं का उपयोग भी कम होना चाहिए। तो आज के इस पूरे उपाख्यान में इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादन के साथ, अगले विश्लेषण व अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुरुत्व यूपीएससी।